हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों, सभी को बधाइयाँ कि आप सभी 11वीं क्लास में हो गए हैं। और अभी देखो, कोरोना महामारी चल रही है और उसी के अंदर हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको करवाया जाएगा उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत ही बेसिक से करेंगे, बिल्कुल आपको क्लास जैसा माहौल लगेगा। तो आपके सामने जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि देखो, सबसे पहले हम मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन। देखो, जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो, अच्छा ये बात भी है। तो 11वीं क्लास के महारथियों, मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी कि भाई 11वीं क्लास फर्स्ट चैप्टर मोशन। अब मोशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका क्या क्या आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। भाई सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो आपको सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा जी, भाई मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, ये देखो भाई, आपको एक पिक्चोरियल व्यू दिखाया गया है। आप इसको नेचर में भी देखते हो, आप रोड के ऊपर गाड़ी को चलते हुए देखते हो। ठीक है, तब आपकी गाड़ी चलती है ना, तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है। आप समझोगे कि इसको एक डायरेक्शन में चलने का मतलब, अच्छा यही तो आपने लिख रखा है सर कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो गाड़ी का एक डायरेक्शन में चलना मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। ओके सर, तो आप इसको समझ पाओगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो ये हो गया। आप देखोगे कि दो तीन डेफिनेशन देखेंगे हम छोटी छोटी, कि भाई पार्टिकल क्या होता है। भाई छोटे छोटे जो मतलब पार्टिकल क्या होगा, मतलब जिसका साइज उसकी डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लेजिबल हो, या डायमेंशन के हिसाब से उसका एक पॉइंट मान सकते हो आप कि एक पार्टिकल होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका जो होगा वो नेग्लेजिबल डायमेंशन होगी। अब अगर मैं देखो आपको क्या बताता हूँ कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है आपकी, अब एक्स ना तो वो एक्स एक्सिस पे चल पाए ना वो वाई एक्सिस पे, आप उसको कुछ बता नहीं पाए, मतलब एक नाम मात्र सा साइज होगा। ठीक है, उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में आप ध्यान रखना इस बात को कि डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसका साइज क्या हो, बिल्कुल नाम मात्र हो। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं, देखो पार्टिकल के बारे में मैंने बात की। अगर रिजिड बॉडी क्या होती है, आप कहोगे बहुत सारे जो पार्टिकल है उनसे मिलकर के रिजिड बॉडी। अब आप बताओ उसके ऊपर जो फोर्स लगाओगे ना आप रिजिड बॉडी के ऊपर, अब वो पार्टिकल क्या होंगे, इतने कंपैक्ट होंगे कि उनके ऊपर जो फोर्स होगा उसकी डायमेंशन चेंज नहीं कर पाओगे। आपने कोई रिजिड बॉडी ले ली, अब उस रिजिड वो जो रिजिड बॉडी है वो क्या कर पाएगी, उसका कोई डायमेंशन चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको दबाओगे तब भी वो पिचके नहीं गई, अगर उसको फैलाओगे तो फैलेगी नहीं। तो रिजिड बॉडी जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल होगा। अब पार्टिकल मैंने पढ़ा एक छोटे से छोटा जो मतलब पॉइंट जिसका कोई मतलब वो नहीं हो सकता, कोई डायमेंशन नहीं हो, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए उन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल के ऊपर जिसकी कोई डायमेंशन चेंज ना हो, रिजिड बॉडी में। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। भाई देखो आपके सामने कुछ पॉइंट दिखाओ। अच्छा ये तो आप ही हैं भाई, बच्चों समझो ये आप हैं। अच्छा जी आप हैं, तो आप कहोगे कि आर यू ए पार्टिकल। कंफ्यूजन में है बच्चे भाई। अच्छा जी, रिजिड बॉडी कंफ्यूजन में है, तो कैसे करोगे आप इसको, आप समझना इसको कैसे कर पाओगे। आप देखोगे कि जो रिजिड, अच्छा सोचो एक बार और वीडियो को देखो कि कैसे कर पाओगे। तो सर बता पाएंगे क्या आप? चलो मैं एक काम करता हूँ, अब अपने दोस्त को ले, दोस्त का साइज, दोस्त का जो साइज है, जो उसके जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि साइज और डिस्टेंस दोनों लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ आप मेजरेबल क्वांटिटी आपको 5 फीट 6 फीट, और साइज भी आपको कुछ लगेगा। जैसे आपको चौड़ाई देखोगे, आप लंबाई देखोगे, अच्छा तो आप कह सकते हो सर ये तो रिजिड बॉडी भी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब रिलेटिव डिस्टेंस है वो इतनी कम भी नहीं है, कम जरूर है लेकिन इतनी कम भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये रिजिड बॉडी है। अच्छा चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एरोप्लेन में बैठे हो कभी? अच्छा एरोप्लेन चल गया भाई, अच्छा चला। तो एरोप्लेन हम तो नीचे से देखते हैं, ठीक है, हम नीचे से एरोप्लेन को देखते हैं, बहुत ही छोटा दिखाई देता है, बहुत ही छोटा दिखाई देता है हमें। या एरोप्लेन में बैठने वाला व्यक्ति को हम बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस देखोगे, भाई कितनी ज़्यादा डिस्टेंस और हम कितने छोटे से दिखाई देते हैं, हम कितने छोटे से दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब समझ पाते हो आप कि हम पार्टिकल जैसे दिखाई देते हैं वहाँ से। देखो हम यहाँ पर
अब फिजिक्स को समझना, हम अगर आमने सामने खड़े हैं तो हम उसको कहेंगे रिजिड बॉडी है। अगर हम आमने सामने नहीं खड़े, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हम छोटे से दिखाई देंगे। देखो हजारों किलोमीटर ऊपर से दिखाई दे रहे हैं तो हम देखो एक पार्टिकल मात्र देख रहे हैं, लेकिन हम आमने सामने खड़े तो क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी। तो समझना ये रिलेटिव डिस्टेंस है। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल आपने देखा कि पार्टिकल और रिजिड बॉडी का, जो कि रिलेटिव टर्म है। जरूरी नहीं कि अब देखो दो व्यक्ति आमने सामने खड़े थे आपने देखा, और दो व्यक्ति आमने सामने खड़े थे तब आपने कहा कि ये रिजिड बॉडी है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें एरोप्लेन में ऊपर बैठा है और एक व्यक्ति आपका नीचे खड़ा है तो आपने उसको पार्टिकल बोल दिया, आमने सामने थे तब आपने रिजिड बॉडी बोल दिया। तो ये फिजिक्स है, अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलो जी मोशन की बात कर लेते हैं। तो मोशन पढ़ने से पहले हम रेस्ट की बात भी करेंगे। अच्छा रेस्ट, तो दिमाग में आएगा घर में कितना सामान है जो रेस्ट पे रखा हुआ है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने टीवी देखा है भाई मेरा घर पर जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है। अच्छा तो फिर तो मेरा दिमाग में आएगा टीवी, अच्छा अब गर्मी आई हुई है तो मैं क्या फैन भी रेस्ट पे है? अरे सर लाइट नहीं रहती दिन में तो रेस्ट पे ही होगा। अच्छा लाइट रहती है मैं चलाता नहीं, अच्छा ये तो मतलब बिना चलता हुआ फैन है आपका रेस्ट पे है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, फैन भी रेस्ट पे है? बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है फैन भी रेस्ट पे है। तो यहाँ से मैं क्या एनालाइज कर पाऊंगा, दोनों ऑब्जेक्ट से मैं क्या एनालाइज करूँगा कि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के साथ। सुबह भी वहीं छोड़ के चला जाता हूँ, दोपहर को भी, शाम को, हर टाइम एक ही जगह पर पाता हूँ उनको। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि वही अगर मोशन की बात करें, अब आप बताओगे इन्हीं ऑब्जेक्ट को मैं चला देता हूँ कैसे, फैन मैंने ऑन कर दिया। अब फैन ऑन कर दिया तो आप क्या कहोगे कि फैन ऑन कर दिया तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर ये तो फैन चल रहा है। अब देखो फैन चल रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा ओके, तो आप कहोगे ब्लेड जो मूविंग है फैन के। ओके, तो यहाँ से आपको अच्छा गाड़ी चल रही है, देखो आप देख रहे हो ना गाड़ी चल रही है तो गाड़ी भी मूविंग है। ठीक है, और मैं इस मूविंग देख रहा हूँ तो गाड़ी भी मूविंग है और ब्लेड भी मूविंग है। तो यहाँ से कुछ मोशन दिखाई दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोशन दिखाई दिया आपको। ठीक है, तो इस मोशन में आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर देखोगे आप कि सबसे मेन चीज क्या है, चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा यहाँ मुझे एक वर्ड समझ में आ रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, पोजीशन टेम हो रही है चेंज। अच्छा जी ये बात है। तो अब क्या करना है भाई आपको, आपने क्या करना है, अब ध्यान रखना है इस बात का, क्या करना है आप देखो रेस्ट और मोशन को समझ में आ लिया आपके। हाँ अच्छा, अब थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं कि जो पैसेंजर है बस के अंदर बैठे हैं वो, अब आप एक बात बताइएगा, जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है? ये भी थोड़ी अजीब सी बात लगेगी। देखो देखना आप, अब ये देखो ये बस चल रही है, ये बस क्या चल रही है, तुम कहूँगा सर बस में बैठे पैसेंजर तो मूविंग है क्योंकि उस पॉइंट से उस पॉइंट तक आए हुए हैं, पोजीशन उनकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा तो मैं अगर बस स्टॉप पे खड़ा हूँ तो पैसेंजर हैं जो बस में बैठे हैं मेरे रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप बताइएगा पैसेंजर बस में बैठे हैं और मैं भी बस में बैठा हूँ, पैसेंजर बस में बैठे हैं और मैं भी बस में बैठा हूँ, तो आप क्या समझोगे इस पॉइंट को, पैसेंजर भी बस में बैठे और मैं भी बस में बैठा हूँ। अरे बस चलती रहेगी लेकिन वो दूसरा पैसेंजर या जो बाकी पैसेंजर वो तो रेस्ट में है ना, क्योंकि मैं अंदर से देख रहा हूँ उनको। मैं बाहर से देखूंगा तो वो पैसेंजर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हुए दिखाई दी, उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो क्या है, पैसेंजर रेस्ट में बैठे हुए। अच्छा तो बस के अंदर बैठा हूँ तो इसका मतलब रेस्ट पे है, बस के बाहर हूँ तो मैं इसका मतलब मोशन में है। तो ये मोशन की कहानी भी थोड़ी अजीब सी है, जैसे पार्टिकल और रिजिड बॉडी की है। तो फिजिक्स को आप ऐसे समझोगे। तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, अब इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि जो पैसेंजर बस के अंदर है वो मोशन में है रिलेटिव टू पीपल एट द बस स्टैंड। अच्छा ये मामला है, तो आप समझ पा रहे हो कि बस स्टैंड के ऊपर जो व्यक्ति खड़े हैं उनके रिस्पेक्ट में जो
बस है, जो बस में अंदर बैठे हुए हैं वो मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक बॉडी जो रेस्ट में होगी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन मोशन का क्या मतलब हुआ सर, पोजीशन चेंज हो जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो मैकेनिक्स, रेस्ट और मोशन। अच्छा, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, भाई काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम, जो हमारी जो यूनिट होगी वो काइनेमेटिक्स होगी। उसका यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं कि जो काइनेमेटिक्स की है वो मैकेनिक्स की ब्रांच है, वो डील कर दी मोशन के बारे में। अच्छा, मोशन के बारे में विदाउट एनी रेफरेंस टू कोज ऑफ मोशन, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, जैसे फोर्सेस नहीं है ऐसे, मतलब आप देखोगे कि एनी रेफरेंस टू कोज ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से आप देख पाओगे। अच्छा, तो काइनेमेटिक्स तो ये है सर, दिस इज। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे समझा आपने, देखो इसने लिख रखा कि एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये है भाई, आप विद रिस्पेक्ट टू इवेंट कहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हो उसको, कहाँ पर डिस्क्राइब करो, जैसे समझना, उसी पॉइंट को समझना कि अगर मैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैसे, इसको समझना आप। अगर आप बस स्टॉप पे खड़े थे और बस को देख रहे थे, तो इसका मतलब क्या था, जो बस को देख रहे तो बस मोशन में थी आपके रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे थे तो बस के अंदर बैठे पैसेंजर क्या थे, रेस्ट में थे। तो यहाँ पर जो था एक रेफरेंस क्या था आपका, एक रेफरेंस क्या था आपका, वन रेफरेंस क्या था आपका, बस स्टॉप था। क्या था, बस स्टॉप के रेफरेंस में बस क्या थी, जो बस में जो पैसेंजर बैठे थे वो थे मोशन के अंदर। बट दूसरा अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और आपके पैसेंजर भी बस के अंदर बैठे हैं, तो बस के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो बस के अंदर यात्री बैठे हैं वो भी रेस्ट में है। तो आप ध्यान रखना, एक बार आप रेस्ट सिद्ध कर रहे हो, एक बार आप मोशन सिद्ध कर रहे हो, ऐसे ही आपका ये चल रहा है। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन और रेस्ट के। क्या, आप देखो, आप रेस्ट और मोशन में रिलेटिव टर्म्स हैं, यहाँ मुझे पता चल गई, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। आप एक बार देखो, यहाँ पर अभी देखा आपने कि भाई क्या देखा आपने, यहाँ पर देखो, आप बस स्टॉप पे खड़ा व्यक्ति एक बार तो पैसेंजर को मोशन में सिद्ध कर रहा है और एक बार रेस्ट में सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं है, रेस्ट और मोशन टर्म एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर देर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट, तो ध्यान रखना एक बात का, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठे हुए जो अन्य जो आपके पैसेंजर है, को पैसेंजर साथ में बैठे हैं, तो वो आपके साथ में बैठे हैं, मतलब रेस्ट में बैठे हैं भाई। अच्छा, लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा है आपको, ट्रेन तो चल रही है तो आप तो चलते हुए दिखाई दोगे, तो बाहर से आप मोशन में दिखाई दोगे, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए आप किस में दिखाई दोगे, रेस्ट में दिखाई दोगे। तो इस बात को समझना, फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट और मोशन क्या चीज़ है, वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखाई देंगे। अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं तो स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर आपको मोशन में दिखाई देंगे। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशन हुआ। आप स्टेशन से ट्रेन को देख रहे हो, लेकिन आप ट्रेन के अंदर से ही पैसेंजर को देख रहे हो, तो आपका ट्रेन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अच्छा जी, कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक पार्टिकल है, क्या है उसका, नेग्लेजिबल। अच्छा, ऑप्शन देता हूँ मैं आपका, ऐसे काम नहीं चलेगा, बताओ फटाफट बताइएगा, 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा। अच्छा, नेग्लेजिबल डायमेंशन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन फटाफट देखना कि जो रिजिड बॉडी है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल था, एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई कर दिए जाते थे, लेकिन उसका फिर भी चेंज नहीं होता था। क्या चेंज नहीं होता था, अच्छा डायमेंशन चेंज नहीं होता था भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेस्ट एंड मोशन। अभी मैंने कहा था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्या नहीं है भाई, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज, तो मतलब रेस्ट चेंज मोशन चेंज। अच्छा, ये मामला भी था, तो ये क्या था, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं थी, कोई भी रिलेटिव, ये आपस में रिलेटिव हैं। तो देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा टाइप ऑफ मोशन के बारे में। आज हमने रेस्ट, मोशन, रिजिड बॉडी एंड पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी को कोई भी डाउट है, प्यारे बच्चों फर्स्ट लेक्चर है, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल बेसिक से क्लियर करेंगे आपके सारे कंसेप्ट। तो सभी को एक बार फिर से गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।